एक ऐसा पर्सन जिसने मार्केट में 2 या 3 साल स्पेंड किए होंगे जस्ट टू प्योरली स्टडी इट, या वो बंदा जो मार्केट में सच में चीज़ों को सीखना चाहता है या समझना चाहता है, या कोई प्रोफेशनल ट्रेडर आपसे यही कहेगा दैट मार्केट में कोई भी ऐसा इंडिकेटर नहीं है, कोई भी ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई ऐसा मेथड नहीं है जो आपको 100% अमाउंट 100% ऑफ द टाइम कमा के दे सके। द रियलिटी इज़ दैट देयर इज़ नो होली ग्रेल इन स्टॉक मार्केट। इनफैक्ट जो भी सफल ट्रेडर्स हैं वो आपसे यही कहेंगे कि ट्रेडिंग में लॉस करना उतना ही हिस्सा रखता है जितना कि प्रॉफिट करना। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा एक नए बंदे को, बट इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको गैम्बलर्स फैलेसी जो फिलॉसफी है उसको समझना होगा, जहां हम अगले स्टेप या एक्शन को अपने फेवर में समझते हैं। बट द रियलिटी इज इट्स ऑलवेज 50-50% चांसेस। जब आपका एज आपके फेवर में है और आप रिस्क टू रिवॉर्ड को फॉलो कर रहे हैं और पॉसिबिलिटी की जगह प्रोबेबिलिटीज़ में सोच रहे हैं, तभी जाके आपके विनिंग के चांसेस जो होते हैं वो इंक्रीज होते हैं। अदरवाइज यू विल गैम्बल ऑल द टाइम इन मार्केट। दुनिया का कोई भी ट्रेडर इस चीज़ के लिए कभी प्रिपेयर नहीं हो सकता कि जो मार्केट में अनसर्टेनिटीज़ आती हैं या जो अनप्रिडिक्टेबिलिटीज़ मार्केट में हैं उनके लिए कभी प्रिपेयर होना इज़ इम्पॉसिबल। और एक स्टॉक या इंडेक्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए देयर आर बिजिलियन फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस, और इसी एक कारण की वजह से मार्केट की फ्यूचर जो टाइमिंग है या फ्यूचर में क्या होने वाला है इस चीज़ को प्रिडिक्ट कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अब अगर आपके पास कोई सुपर पावर आ जाए जिससे आप ये पहले ही अंदाज़ा लगा सकें, प्रिडिक्ट कर सकें कि नेक्स्ट मूव FII DII का क्या होगा, या फिर सेंट्रल बैंकर्स और जो इकोनॉमिक इन्फ्लुएंसर्स हैं उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा, देन वी कैन से दैट येस देयर इज़ होली ग्रेल इन मार्केट। अगर आपने ट्रेडिंग की थोड़ी हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको ये पता लगा होगा कि इट्स 1949 व्हेन मैकेनिकल ट्रेडिंग और ऑटोमेटेड ट्रेडिंग वाज स्टार्टेड। और इन सिस्टम्स की पॉपुलैरिटी के बाद भी या अभी एल्गो ट्रेडिंग, इन सब चीज़ों के बावजूद भी स्टिल ह्यूमंस मूव द मार्केट। ये ह्यूमन बिहेवियर ही है जिसकी वजह से हमें अभी भी मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आती हैं। अदरवाइज इट विल बी ऑलवेज स्कैमिंग। फॉर एग्जाम्पल, जहाँ राहुल सेल करना चाहता है वहीं कोई बैंकिंग इंस्टीट्यूशन भी सेल कर दे, या जहाँ कोई और बंदा बाय करना चाहता है वहीं FII भी बाय कर दे, या किसी ने बहुत टाइम पहले बाय किया था वो आज उस टाइम पे सेल करे जहां आप सेल करना चाहते हैं, या फिर इन्हीं सिचुएशंस का आप अगेंस्ट कर लें। और जब आप इन्हीं सिनेरियोज और सिचुएशंस को मल्टीप्लाई करेंगे फिर इन्हीं से हमें डे टू डे बेसिस पे अनप्रिडिक्टेबल मिक्सचर ऑफ प्राइस एक्शन एंड रिएक्शंस देखने को मिलता है। एंड इसी स्टडी को यानी प्राइस एक्शन को स्टडी करने को ही बेस्ट स्टडी कहा जाएगा, रादर देन जस्ट टू रिलाई ऑन इंडिकेटर्स, टिप्स एंड कॉल्स ऑफ अदर्स। और जिन बंदों ने मार्केट में अच्छा टाइम स्पेंड किया है उन्होंने ये चीज़ एब्जॉर्ब की होगी कि जिस तरह ह्यूमन बिहेवियर चेंज होते रहते हैं, बिल्कुल इसी तरह चार्ट पैटर्न्स, प्राइस एक्शन भी चेंज होते रहते हैं। और जिस तरह ह्यूमन बिहेवियर खुद को रिपीट करता है, बिल्कुल इसी तरह चार्ट पैटर्न्स, प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक भी रिपीट होते रहते हैं। एक एग्जाम्पल के द्वारा समझिए, HDFC बैंक जो कि सबसे ज़्यादा हैवी वेट है इन बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उसने एक पर्टिकुलर डे पे अकॉर्डिंग टू स्टॉकेस्टिक RSI के रिएक्ट किया। यानी जब HDFC बैंक अपनी रेजिस्टेंस के पास था तो स्टॉकेस्टिक RSI भी ओवरबॉट जोन में थी और आपको वहां से एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिली। और जब वो उस पर्टिकुलर डे में अपने सपोर्ट के पास आया HDFC बैंक, तो स्टॉकेस्टिक RSI ओवरसोल्ड जोन में थी और वहाँ से आपको एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली। और इसी की अपोजिट या वाइस वर्सा एग्जांपल में आप रिलायंस ले रहे हैं, और जब ये पैटर्न ब्रेक हुआ यानी HDFC का जब ये पैटर्न ब्रेक हुआ ओवरबॉट ओवरसोल्ड जोन का, तो वो ट्रेंडिंग में चला जाएगा और आप देखेंगे कि जो स्टॉकेस्टिक RSI है वो स्टिल इन ओवरबॉट कंडीशन में आपको दिखाएगा। इसका मतलब ये जो स्टॉकेस्टिक RSI वाली स्ट्रैटेजी है ये अब यूजलेस है, और जो भी आपकी ट्रेंडिंग स्ट्रैटेजीज हैं वो अब वैलिड हैं। बिल्कुल इसी तरह मार्केट में बहुत सारी स्ट्रैटेजीज, सिस्टम्स आपके फेवर में तब तक काम करते हैं जब तक वो किसी दूसरे पैटर्न में ट्रांजिशन ना कर लें। और इन ट्रांजिशंस और शिफ्ट्स की टाइमिंग, डे, मोमेंट को प्रिडिक्ट कर पाना बहुत ज़्यादा टफ है। जैसा कि हमने इससे पहले स्टडी किया कि ह्यूमन बिहेवियर जो है वो चेंज हो रहा है और उसको भी प्रिडिक्ट कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब इतनी अनप्रेडिक्टेबिलिटी के बाद भी आप ये समझ गए होंगे कि मार्केट में कोई भी होली ग्रेल नहीं है।
बट स्टिल ऐसे बहुत सारे ट्रेडर्स हैं हु आर मेकिंग डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम ट्रेडिंग बोथ इन पार्ट टाइम एंड फुल टाइम एज वेल। और इसके पीछे जो रीज़न है वो अपने रिस्क को मैनेज कर रहे हैं, वो अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। द की इज़ टू मैनेज योर रिस्क एंड प्रोटेक्ट योर कैपिटल। आपको अपने डाउन साइड को प्रोटेक्ट करना है। आपको कभी मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी मिल सकते हैं, कभी आपको 1:1 पे क्लोज करना है, बट ऑलवेज गिव टॉप मोस्ट प्रायोरिटी टू रिस्क मैनेजमेंट। और रिस्क मैनेजमेंट पे मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था जो कि ख़ास तौर पर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी पे है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको आप ज़रूर चेक कीजिए। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगर आप अपनी साइकोलॉजी और माइंडसेट को और ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आप कुछ पेड वीडियोस देख लीजिए, उनसे आपकी साइकोलॉजी और माइंडसेट और ज़्यादा अच्छा हो सकता है। और जाने से पहले अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो इसको भी ज़रूर चेक करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।